जब कभी जीवन में हलचल रुक जाए, खाली जेब में सिक्के उछल कूद मचाए और परेशान से मन में कुछ सवाल उभरने लगे, तो कुछ पैसे और अपने सवाल लिए आ जाना बनारस। पुरानी गलियों में घूमता बनारस, स्वाद में लिपट कर झूमता बनारस, नाव में बैठे सोचता बनारस और जीवित सिमृत सबका बनारस, भोलेनाथ का प्रिय बनारस। तो मैं भी कुछ अधूरे सवाल लिए आ गया बनारस, जिसे भारत का सबसे पुराना शहर पुकारा जाता है। यहाँ लोग अक्सर आकर अपने जीवन का मूल्य समझ जाते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे सवालों को शिव ही जाने। तो हम लोग होटल आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है ये। मतलब थोड़ी सी धूप ज़रूर है यहाँ पे बनारस में भी, और मुझे पता था कि भाई पीक मई सीज़न तो ऐसे ही रहने वाला है। हालांकि जो ये जगह है वो बहुत अच्छी है और वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा। ओके गाइज, तो वी आर रेडी। और मेरा तो ये आउटफिट है नॉर्मल, ये भव्य ये पहना हुआ है। और अब हम लोग चल दिए यार काल भैरव मंदिर की तरफ। और काल भैरव मंदिर जाने का रीज़न सबसे पहले यही है यार कि वो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है मेरे ख्याल से वहाँ पे स्टार्टिंग में ही। फिर हम मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे कहा जाता है कि आप अगर काल भैरव मंदिर नहीं गए तो आपकी बनारस की यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए हम पहले ही वहीं से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम फूड वॉक करेंगे, जो भी रहेगा और उससे हम आपको पोस्ट करता रहेगा सब चीज़ ब्लॉग। तो यही है, हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। और फ़नी बात यह है कि हम बनारस में होके हम बनारस के ब्लॉग्स देख रहे थे कि हमें क्या एक्सप्लोर करना है क्या नहीं, क्योंकि हम कुछ प्लान करके नहीं आए हुए हैं बनारस। तो जितना दिन घूम लो उतना दिन कम है। हाँ, हमें ये चीज़ पता चली है। पाओगे और हमें ये चीज़ पता चली है कि भाई हम जब बाहर निकलेंगे तो बहुत गालियाँ पड़ सकती हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ अनस्क्रिप्टेड तरीके से ब्लॉग में डालेंगे और एक तरीके से स्पिरिचुअल ये सब। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारे यहाँ पे ऑटो और रैपिडो वगैरह सब चल रहा है। अब काफ़ी जगह मुझे पता है ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं चलता यूपी में, तो भाई बहुत ही दिक्कत की बात है वो। तो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। जितनी खास बनारस की सुबह और शाम है, उतनी ही खास है दोपहर। शायद इससे ज़्यादा शांत नहीं देख पाया मैं बनारस को। और इसी कम चहल पहल में मैंने किए पहले दर्शन काल भैरव जी के। शुक्रवार होने के बाद भी कम भीड़ देखकर मैं बहुत खुश हुआ, मानो जैसे काल भैरव जी भी उतने ही उत्सुक हो मुझे दर्शन देने के लिए जितना मैं था उनके दर्शन पाने के लिए। तो हम लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकले वैसे ही मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया। पहले बहुत तेज़ धूप थी और अब धूप का नामो निशान नहीं है, बारिश होने के सीन है। और हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो हम लोग अब खाने पीने की तरफ जाएंगे, मार्केट देखेंगे और शाम को बहुत लेट हम लोग काशी विश्वनाथ जाएंगे। ऑटो नहीं चाहिए ना भैया, धन्यवाद। तो अब हम निकल रहे हैं बस। भाई सबसे पहले वो ये शूज़ का जुगाड़ करो। स्पीकर टांग घाट पे ले जाना अलाउड भी नहीं होगा। और भाई अब हम सोच रहे हैं कि कुछ स्लीपर्स ले लें यहीं कहीं आसपास से। कोई नहीं, घाट पे तो चप्पल वप्पल का सीन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बिना चप्पल के भी जाएंगे तो बिना चप्पल के हाथ जूते रखे ना, शूज़ अपने डाल लेंगे ना। बढ़िया, ये भी कर सकते हैं।
बस क्यों ये- खर्चा करे भाई, वही सही तो बात बात है। कम से कम में दिखाएंगे ट्रिप आपको। हाँ, तो हम जुगाड़ लगाएंगे गाइस। भाई पहले वो और सवाल हो यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है तो हम खाएंगे। हम लोग इस गली में आ गए हैं जहाँ पे कुछ समोसे कचौड़ियाँ दिख रही है हमको, तो आपसे उसके बाद मिलते हैं भाई। कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सुना बहुत बार था पर आज देख भी लिया। चाय की खुशबू से महकती गलियों में हम घाट को अपनी मंजिल समझे बस चले जा रहे थे, और पता नहीं कब शाम हुआ ही और भूख से हारे हम एक लस्सी की दुकान पर रुके। यूं तो बनारस की हर लस्सी की दुकान खुद को मशहूर बताती है, पर जब पेट में भूख हो तो इंसान मशहूर शब्द पढ़ना अक्सर भूल जाता है। खैर अच्छा ही है, क्योंकि मुस्कुराहट के साथ भैया ने लस्सी हमें पकड़ाई और हमने बिना देर लगाए वो लस्सी ख़त्म करी और फिर चल पड़े अपने सफ़र पे। अपडेट ये है कि हम लोग बेसिकली दशानत मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। दशाश्वत दशाश्वमेध, एग्जैक्टली वही। हम उस मार्केट में घूम रहे हैं और हम घाट की तरफ जा रहे हैं। बीच में मणिकर्णिका का घाट आया, काशी विश्वनाथ टेम्पल आया, हम लोग गए नहीं, हम लोग उसको बाद के लिए रख रहे हैं। तो हम लोग आ गए आरती के स्थल पे। अनप्लान्ड जा रहा है, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से कुछ नहीं है, पर हम लोग जैसे कैसे पहुंच गए हैं। और अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि दिन छिप गया है तो आरती शुरू होने वाली है और हमारा कंटेंट भी निकलेगा, पूजा भी हो जाएगी। हमारा सबसे मेन चीज है कि एंगल मिल जाए हमको शूट करने के लिए यहाँ पे। अभी वॉइस में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि मैंने माइक लगाया है, बहुत शोर था, पता नहीं इतनी आवाज आ रही होगी अभी नहीं आ रही होगी, एडिट में पता चलेगा, वो हम देख लेंगे। कोई नहीं, आप तक अच्छा कंटेंट आएगा। क्योंकि अब हम लोग घाट से बाहर आ गए हैं और हमको मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करनी है, लेकिन मंदिर भी जाना है, तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख तो लग रही है। दर्शन यहाँ से है। सेलफोन वगैरह अलाउड नहीं रहते इतने घुमाने। मेरी शॉप है देखो, तुम प्रसाद लेके दर्शन करें, भीड़ नहीं है अभी, 30 मिनट में तो बाहर वही है, या तो हम दर्शन कर लेते हैं आप ही, या फिर दर्शन कर लेते हैं। खा ले खा ले भाई, भूख तो मेरे को अगर आपको प्रसाद खाना होगा, अन्नपूर्णा ट्रस्ट भी है। अच्छा। इडली 12 प्रसाद। वैसे तो बनारस के हर गली के अंत पे आपको एक अटूट मान्यता वाला मंदिर देखने मिल सकता है, पर असंख्य भक्त अपनी मनोकामना लेके बनारस सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से स्थित एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर उपस्थित है। चलो पूरे दिन भटकते हुए हम भी आखिर आ ही पहुँचे अंत तक, या फिर मैं कहूँ आरंभ तक, तो वो भी गलत नहीं होगा। आरसीबी जीतेगी आईपीएल? आरसीबी फैन हो भाई? नहीं जीतेगी भाई, गुजरात जीत जाएगी। देख रहे हो भाई, ये होता आरसीबी फैन भाई। शर्त नहीं भाई, मैं भी आरसीबी फैन हूँ। कष्ट बहुत होता है भाई। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग कर चुके सारे मंदिरों के दर्शन यहाँ पे जो थे, काशी विश्वनाथ, काल भैरव, और हमने गंगा जी की आरती भी देख ली है, सब कुछ देख लिया। अब हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो बहुत खतरनाक है शायद से, इसकी बहुत पड़ी बड़ी है भाई, ये गलत जगह में मरवाएंगे भाई।
डरने की क्या बात है यार, मैं ये पूछता हूँ। ठीक है यार, जो है सो है। लाइट बहुत कम है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मेरे पीछे है मणिकर्णिका घाट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट बट एज वेल एज अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज है। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ की मिट्टी भी जलती है। इसका मतलब है कि जब आप कभी भी यहाँ पे आओगे, आपको हमेशा कोई ना कोई डेड बॉडी ऐसे मोक्ष की तरफ जलती हुई दिखेगी। इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत किस्से हैं। देखते हैं, जानते हैं उनको, समझते हैं। और पब्लिक फटी पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो मज़ा आया मेरे को तो यहाँ पूरे दिन में। बाकी अब देखते हैं कहाँ जाते हैं हम, या नहीं तो कहीं तो जाएंगे ही, आपको अपडेट देते रहेंगे। मणिकर्णिका घाट, जहाँ हर चिता की आग मोक्ष की एक दहलीज मानी जाती है। यह मृत्यु अंत नहीं, एक अनंत आरंभ है। राख में मिलती जिंदगियां और हवाओं में तैरते आखिरी संस्कार। हर जलती चिता एक कहानी कहती है और हर लपट में छिपा है जीवन का सबसे गहरा रहस्य। हाँ, अभी हम अंदर नहीं घुसे, लेकिन दूर से ही एक जो वो स्मेल नहीं होती जलने की, वो बहुत एविडेंटली फील कर पा रहा हूँ मैं। और उससे मेरा सर दर्द हो रहा है। वो कंधे पर लाते हैं और साधन से लाते हैं। मान लें हम लोग तो गंगा से 10 किलोमीटर दूर हैं यहाँ से, तो हम लोग भी कुछ दूर लाते हैं कंधे से, आपको अपने 4 चक्का से भी आ जाते हैं। अच्छा, बाबा से मिलते नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं है, अभी तक कोई देखा नहीं है कि बाबा से मिलता है या नहीं मिलता है। ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये इतिहास में लिखा गया है कि यहाँ पर मुक्ति मिलेगा काशी में। अच्छा, तो काशी हम लोगों का जहाँ तक, चाहे वरुणा नदी हो, चाहे गंगा माता हो, चाहे जहाँ भी चला सकती है, लेकिन मेन महत्व यही दिया गया है। इसी नसीब हुआ भी है, जिसे कहने का मतलब कि ये तो होना ही है, सबका होना है, ये सत्य है, ये सत्य है। इसीलिए राम नाम सत्य है, वो सत्य है, बतिया सब झूठा है। आप चाहे पैसा कितना कमा लें, लेकिन यही सत्य है। आप उस साइड में जलाएंगे, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, यही चलेगा। यही जलेगा। तो इसका मतलब कुछ है, वहाँ भी तो ज़मीन है, वहाँ भी तो लकड़ी रहेगा, लेकिन क्यों यहीं जल रहा है और यहाँ पर आगे नहीं बुझता है? तो पानी कितनों बरसे नहीं बुझेगा, तो कुछ तो है। काशी बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त। हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोग मणिकर्णिका गए थे, तो हम लोग फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं, क्योंकि बस अब ज़रूरी था भाई। हम खाना वगैरह ढूंढ रहे थे, उसके बाद खाना कुछ मिला ही नहीं। आखिरी में ले दे के डोमिनोज़ मिला भाई, और एक बहुत ही बढ़िया कस्टर्ड वाला मिला। हमने कस्टर्ड खाया, फिर मैंने एक लस्सी का गिलास और पी लिया। हम लोगों ने डोमिनोज़ ख़रीदा, ये भाई देखो। बहुत ज़्यादा डेड हो रखी है भाई, लेकिन हम सोएंगे नहीं, हम फिर से जाएंगे। सबसे पहले यही सोएगा भी खाना खाते थे। 80 घाट जाना है हमें सुबह यार, 80 घाट जाना सुबह, जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपको बाकी का अपडेट, बाकी का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जैसे हम हमेशा करते हैं। चाहता हूँ मैं कि ये व्लॉग्स शॉर्ट रहे, जिससे कि आपको देखने में इंटरेस्ट रहे आगे। बहुत लॉन्ग व्लॉग्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद से ऑडियंस का फोकस आजकल इतना नीचे चला गया है, इतना कम हो गया है कि भाई वो वही चीज़ शॉर्ट्स में देख लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो पूरा व्लॉग देखें। तो इसलिए इसको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी का बनारस कवर करूंगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे देखना, और तब तक के लिए जय श्री राधे।